खबर को शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा एक सवाल है और इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि भारत में जैसे ही एक नया कानून आया है, आने के बाद से अब तक दो तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, दो तरह की घटनाएं रोज देखने को मिल रही। आप शायद समझ गए होंगे मैं किस नियम की बात कर रहा हूं। जी हां, मैं यूजीसी के नए कानून जो लागू किया है उसकी मैं बात कर रहा हूं। हालांकि उस पर अभी रोक लगी है, लेकिन आपको बता दें कि लगभग अब 35 दिन हो चुके हैं यूजीसी कानून को लागू किए गए, जिस पे अभी रोक लगी है। इन 35 दिनों में जब से यूजीसी कानून 15 जनवरी 2026 से लागू किया गया है, उसके बाद से आपको लगातार दो तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जिसमें एक में आपको यूजीसी कानून को लेकर विरोध करते नजर आ रहे होंगे, तो वहीं दूसरे में आपको नजर आ रहा होगा कि जो दूसरी तस्वीर उसमें इसी यूजीसी कानून को लेकर भरपूर समर्थन देते नजर आ रहे हैं। मेरा भी आप सबसे एक ही सवाल है, क्या इस यूजीसी कानून को रद्द कर देना चाहिए, इसे रोक देना चाहिए, या फिर इस यूजीसी कानून को बिल्कुल पूरी तरह से लागू कर देना चाहिए? जवाब आप जरूर दीजिएगा। इस सवाल के साथ मैं इस खबर को शुरू कर रहा हूं, क्योंकि अब 35 दिन हो चुके हैं, लेकिन यूजीसी कानून को अब तक कोई नहीं भूला है। यूजीसी कानून को लेकर अभी भी इसका विरोध और इसका समर्थन का दौर जारी है। आपको बता दें, एक बार फिर से सैकड़ों की संख्या में रायपुर में युवाएं सड़क पर उतरी हैं और उतर करके यूजीसी कानून का समर्थन कर रहे हैं। कौन से युवा उतरे हैं और किस तरीके का समर्थन कर रहे हैं, तमाम चीज को लेकर बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम योगेश कोरे और आप देख रहे हैं खबर निरीक्षण। दरअसल यूजीसी कानून आने के बाद से लगातार विरोध और समर्थन का दौर चल रहा है। अभी हाल ही में आज की डेट में भी भीम आर्मी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिनेश आजाद, यानी छत्तीसगढ़ के जो प्रदेश अध्यक्ष है भीम आर्मी के, वो अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वो सड़क पर उतर आए और एक हाथ में नीला झंडा लेकर और दूसरे हाथ में यूजीसी का बैनर लेकर उसके समर्थन में सड़क पर उतर आए हैं। जहां आपको ये सीधी तस्वीर आपको बता रहे, देख सकते हैं आप, साफ तौर पे सैकड़ों युवा हैं जो यूजीसी कानून के समर्थन पर उतरे हैं। जहां आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में बूढ़ा तालाब से लेकर के राज्यपाल भवन तक पैदल मार्च करते हुए यूजीसी कानून का समर्थन में वो सड़क पर उतरे हैं। साथ ही आपको यह भी बताते कि यूजीसी कानून को उन्होंने पूर्ण तरीके से लागू करने का मांग किया और इस रैली में जमकर यूजीसी कानून का समर्थन किया गया और समर्थन का नारेबाजी की गई और साथ ही साथ मनोवादियों के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए राज्यपाल भवन पे पहुंचे और पहुंचकर यूजीसी कानून के समर्थन पे ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति के नाम। फिलहाल आपको बता दें, यूजीसी कानून को लेकर भीम आर्मी सड़क पर आई है और सड़क पर आकर उन्होंने साफ तौर पे एक संदेश दिया है कि यूजीसी कानून को पूरी तरीके से लागू करना चाहिए। वहीं भीम आर्मी का मानना है कि यूजीसी कानून को लेकर उन्होंने 4 तरीके से तर्क दिए हैं, जिसकी वजह से यूजीसी कानून को पूरी तरीके से लागू करना चाहिए। इससे आने वाली पीढ़ियों को या फिर शिक्षा के क्षेत्र में, यूनिवर्सिटियों में इसका भरपूर लाभ मिलेगा और एक बेहतर दिशा, एक जनहित का कार्य उन्होंने बताया। फिलहाल आपको यूजीसी कानून को लेकर उनके क्या कुछ तर्क हैं, ये भी एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट बता दें। वहीं भीम आर्मी का मानना है कि जो यूजीसी कानून का जो नया नियम लेकर आए हैं, उस नियम में भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 यानी कि भेदभाव का निषेध और साथ ही अनुच्छेद 21 का यानी शिक्षा का अधिकार की मूल भावना के अनुरूप है। यह कदम उच्च शिक्षा में न्याय संगत अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक प्रयास है। यानी कि भीम आर्मी ने यह तर्क दिया है कि यह एक न्याय संगत नियम है, इसे लागू करना चाहिए। वहीं दूसरा उन्होंने जो तर्क रखा है, अपनी जो बातें रखी है, सामाजिक न्याय का संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 38 एवं 46 के अंतर्गत राज्य का यह पवित्र कर्तव्य है कि वह समाज के वंचित, पिछड़े और हाशिए पर स्थित वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का संरक्षण करे। यूजीसी के नियम उच्च शिक्षा में व्याप्त असमानताओं को दूर कर समावेशी विकास को सशक्त करेगी। यानी कि जो असमानताएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उसे ये दूर करने वाला नियम बताया जा रहा है। साथ ही आपको तीसरा जो उन्होंने तर्क रखा है उसे भी बता दें।
पारदर्शिता एवं गुणवत्ता, नवीन दिशा निर्देश, उच्च शिक्षण संस्थानों में चयन प्रक्रिया, शोध कार्य और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा यह नियम। साथ ही इसमें योग्य प्रतिभाओं को उचित सम्मान मिलेगा और भाई भतीजा जातिवाद तथा अन्य अनियमितताओं पर भी प्रभावी अंकुश लगाए गए। यानी कि आप अमूमन ये चीजें देखा होगा, ये जो चर्चाएं चलती हैं भाई भतीजावाद या परिवारवाद का, उस पे भी अंकुश लगने की बात भीम आर्मी इस नियम के माध्यम से करे। और अंतिम पॉइंट आपको बता दें कि उनका जो तर्क है उसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संवर्धन, ये नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुरूप है, जो भारतीय शिक्षा को बहुविषयक एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में बल देती है। ये उनके तर्क है और इस तर्क के साथ में उन्होंने राष्ट्रपति को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन सौंपकर उन्होंने समर्थन दिया और साथ ही साथ अपने ज्ञापन में राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी इस ज्ञापन के माध्यम से एक समर्थन मांगा है कि आप भी यूजीसी कानून का समर्थन करें और इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। फिलहाल इस पूरी खबर में आपकी क्या कुछ राय है कि यूजीसी कानून लागू करनी चाहिए या फिर इस पे कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है या फिर इसे रोकने की आवश्यकता है? तमाम चीज को लेकर आप कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल यूजीसी को लेकर लगातार समर्थन और विरोध का दौर जारी है और इस पे अब तक रोक लगी है। रोक लगने के बाद आगामी कुछ दिनों में इसकी सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद इस पे फैसला आएगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में, और क्या कुछ तरीके के फैसले आने चाहिए, तमाम चीज को लेकर आप कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आपको खबर अच्छी लग रही तो आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हर एक हमारी खबर मिलता रहे। धन्यवाद।